नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म टारगेट टीचर में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर कंप्लीट मैथमेटिक्स की सीरीज चल रही है। आप कोई भी एग्ज़ाम दें, चाहे वो टेट हो, सुपर टेट हो या कोई अन्य एग्ज़ाम हो, या फिर वो हाई स्कूल लेवल का जो भी स्तर है गणित का, उसको हम लेकर चल रहे हैं और हर परीक्षा के दृष्टिकोण से प्रश्नों को और थ्योरी को देख रहे हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हम निर्देशांक ज्यामिति का लेक्चर पहला बना चुके हैं, जिसमें हमने कार्तीय तल, भुज और कोटि के बारे में समझा था और चतुर्थांश के बारे में भी हमने थोड़ा बहुत समझ लिया था। इस वीडियो में हम बताएंगे आपको उसके आगे, ये लेक्चर नंबर 2 होगा निर्देशांक ज्यामिति का। तो निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत लेक्चर नंबर 2 पर हम चलते हैं, और लेक्चर नंबर 2 में हम आपको बताएंगे कि जैसे आज हमको पढ़ना है मध्य बिंदु के निर्देशांक। हमने ज्यामिति में आपको पढ़ाया था कि रेखा क्या होती है। अगर आपने वह वीडियो आपको ना देखे हों तो वह वीडियो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जैसे कोई एक रेखा है और ये रेखा का हमें मध्य बिंदु फाइंड करना है, ज्ञात करना है। निर्देशांक ज्यामिति में मध्य बिंदु हम कैसे ज्ञात करेंगे? ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हम इस रेखा का एक सेगमेंट, एक भाग लेंगे। मान लीजिए ए बी इसका एक लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड है, ठीक ना। तो हमने इस ए बी को यहाँ पर बनाया, तो ए बी का ये भाग हो गया, और ये जो ए पॉइंट है, यहाँ ए पॉइंट, इसके निर्देशांक x1, y1 है, और यहाँ जो बी पॉइंट है इसके निर्देशांक x2, y2 हैं, y2 हैं। तो इस प्रकार हमें इसका मध्य बिंदु फाइंड आउट करना है। तो क्या होगा इसका मध्य बिंदु? तो इसका मध्य बिंदु यहाँ कहीं पर होगा, और ये मध्य बिंदु हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो आपको एक फॉर्मूला इसके लिए याद करना होगा, और वो फॉर्मूला क्या है? मान लेते हैं इसका मध्य बिंदु है P। तो इस P बिंदु के निर्देशांक आप कैसे ज्ञात करेंगे? मध्य बिंदु P के निर्देशांक, P के निर्देशांक, मध्य बिंदु P के निर्देशांक हमको ज्ञात करने हैं, और उसके लिए आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए। वो फॉर्मूला क्या है? देखिए, मध्य बिंदु P के निर्देशांक इक्वल टू होगा क्या? x1 प्लस x2 डिवाइड बटे 2, और क्या होगा इसके साथ? ये भुज हो गया, और इसके साथ होगा आपका कोटि। तो कोटि में कॉमा लगाएंगे, और y1 प्लस y2 बटे 2। अब आप जरा गौर से देखिए, आपको इसको देखने के बाद क्या लगता है? क्या ये फॉर्मूला वैलिड फॉर्मूला है? यानी आपको बिंदु ए के निर्देशांक दिए गए थे x1 और y1, और बी के निर्देशांक दिए गए थे x2 y2, और मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछे गए थे। तो हमने निकाला x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 बटे 2। जैसे एक हम प्रश्न इस पर करा रहे हैं, देखिएगा। क्वेश्चन आपका क्या है कि एक क्वेश्चन है कि बिंदु एक रेखा ए बी में ए के निर्देशांक 2, 4 और बी के निर्देशांक -1, 0 हैं। तो ए बी का मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये आपके सामने प्रश्न है। तो हमें ए बी एक रेखा है, ए के निर्देशांक दिए गए हैं, बी के निर्देशांक दिए गए हैं, और हमसे पूछा गया है कि मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ऐसा हमसे पूछा गया है, मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है? ए बिंदु को लिख लेना है, क्या है? 2, 4, और इसको आपको लिखना है x1, और ये क्या है? x2। बी क्या है? बी के निर्देशांक दिए हैं -1, 0। सॉरी, यहाँ पर x1 और y1 होगा। ये क्या होगा? x1, y1, यानी ये वाला जो पॉइंट है ये y1 होगा। ये y1 हो गया।
इसके अलावा ये वाला जो पॉइंट है वो x2 और ये वाला जो पॉइंट है वो y2 होगा। अब हमको क्या करना है, इसको फॉर्मूले में रख देना है। फॉर्मूला हमारा क्या था, मध्य बिंदु के निर्देशांक जब हम ज्ञात करते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, x1 का मान कितना है 2 प्लस x2 बटे 2, तो x2 का मान कितना है -1 बटे 2, कॉमा y1 प्लस y2 बटे 2। पीछे देखिए, पीछे हमने क्या पढ़ा था, x1 प्लस x2 बटे 2, कॉमा y1 प्लस y2 बटे 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x1 का मान 2 है, x2 का मान कितना है -1 रख दिया बटे 2, कॉमा लगाया। अब क्या लिखना है, y1 प्लस y2 बटे 2, y1 का मान 4 है और y2 का मान 0 है बटे कितना 2, इतना कर लेना है। इसके बाद क्या करना है, इसको करना है सॉल्व। इसको तो आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, इसको सॉल्व करोगे तो 2 माइनस 1 बटे 2 और यहाँ 4 बटे 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा इस तरह। और इसको जब आप करेंगे तो इसको आपको करने का तरीका होगा, इसको आगे बढ़ाएंगे, 2 में सीख जाएगा तो 1 बटे 2, कॉमा 2, ये निर्देशांक आ गया। तो मध्य बिंदु के जो निर्देशांक आ गया वो 1 बटे 2, कॉमा 2, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक आप सीखे। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक जब भी आपसे पूछे तो आपको क्या करना है, अगर कोई रेखा दी है उसके दोनों शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए हैं आपको, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए आपको फॉर्मूला लगाना है x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। अब x1 जब कोई बिंदु लिखा होता है तो x1 और y1 इस प्रकार उसको माना जाता है, और दूसरा बिंदु अगर आपके पास है तो उसको मानेंगे आप x2 और y2, यानी इस क्रम में आप मानते हैं, ठीक। और अगर तीसरा कोई बिंदु होता तो उसे हम मानते x3, y3। ये मानने का तरीका है, इस हिसाब से हम फॉर्मूले को लगाते हैं और क्वेश्चन को हल करते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं अगला मध्य बिंदु के निर्देशांक के बाद अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं, और उस टॉपिक का नाम है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो लिख लीजिए, हेडिंग बना लीजिएगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। दो बिंदुओं की बीच की दूरी, ए आपने हेडिंग बना ली। तो इसमें हमको क्या जानना है, इसमें आपको जानना होगा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम कैसे ज्ञात करते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का क्या तरीका होता है उसको समझिए। पहले आप समझिएगा किन की बीच की दूरी ज्ञात कर रहे हैं। देखिए, ये कोई लाइन है, ये लाइन है, यहाँ पॉइंट है, ये लाइन सेगमेंट है, उसी तरह जिस तरह हमने मध्य बिंदु में देखा था। तो ये लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड हो गया, और इसकी बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है कब, जब हमें ए के निर्देशांक दिए हैं x1, y1 और बी के निर्देशांक दिए हैं x2, y2। अगर ऐसा है तो हमें इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो हम मान लेते हैं कि इनकी जो बीच की दूरी है वो d है, इनकी बीच की दूरी क्या है, d है। तो जब इनकी बीच की दूरी d है तो ऐसी कंडीशन में इनकी बीच की दूरी अगर हम d मान लेते हैं कि d है, तो d का जो मान होगा वो एक फॉर्मूला होगा जिससे आप ज्ञात करेंगे। वो फॉर्मूला है x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, और उस पूरे को आप अंडर रूट के अंदर रखेंगे। यानी इस ए और बी के बीच की दूरी का फॉर्मूला हुआ अंडर रूट के अंदर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। इस फॉर्मूले को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, दिखाते हैं कैसे। जैसे ये आपने फॉर्मूला लिख लिया, अब आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जो d है वो अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। तो चाहे आप x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस
y1 माइनस y2 का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर इस तरह लिख लें, या लिख लें अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये भी सही है। तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये बीच की दूरी, जब दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हों और हमें बीच की दूरी ज्ञात करनी हो तो हम इस फॉर्मूले को लगाकर बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लो ए के निर्देशांक दिए हैं, ए के निर्देशांक दिए हैं 0,2 और बी के दिए हैं, और बी के दिए हैं कितने, बी के निर्देशांक मान लो 1,0 और हमसे बीच की दूरी पूछी जाए तो हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे और बीच की दूरी निकालेंगे। देखिए कैसे देखिए सॉरी दोस्त, ये बीच की दूरी हमें डी निकालनी है, तो ए बी के बीच की जो दूरी होगी वो अंडर रूट के अंदर x1। तो यहाँ पर x1 और x2 का मान कैसे पता चलेगा। देखिए x1 का मान यहाँ पर 0 है, तो x1 का मान, क्योंकि x1 होगा यहाँ y1 होगा और यहाँ x2 होगा और यहाँ y2 होगा। तो x1 का मान कितना है, 0 है, तो 0 माइनस x2 का मान कितना है, 1 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, और प्लस y1 का मान कितना है 2 और y2 का मान कितना है 0 का स्क्वायर, इस तरह से होगा। और इसको आप क्या करेंगे, इसको आप आगे सॉल्व करेंगे। तो इसको आगे सॉल्व करने का क्या तरीका होगा, देखिए इसको सॉल्व जब हम करेंगे तो इसको सॉल्व करने में अंडर रूट तो आपको लिखना ही होगा, अंडर रूट आपने लिख लिया, 0 में से -1 घटाएंगे तो -1 का स्क्वायर आएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर आएगा, प्लस लगाएंगे और 2 का स्क्वायर आएगा, प्लस 2 का स्क्वायर, ये आ गया। अब इसको आगे सॉल्व करना है, तो इसको आगे सॉल्व करेंगे किस तरह से, तो d बराबर अंडर रूट, यहाँ आएगा 1 अंडर रूट के अंदर, यहाँ आएगा 4, तो इसको आगे बढ़ाएंगे तो d का मान आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 5। तो इसको लिख देंगे, बीच की दूरी कितनी है, अंडर रूट 5 मात्रक की दूरी पर, ए बी के बीच की दूरी अंडर रूट 5 मात्रक है। यही आपका क्या है, आंसर है। तो वीडियो अगर दोस्तों पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक सब्सक्राइब शेयर ही हमें मोटिवेशन देता है, मोटिवेशन प्रदान करता है। तो थैंक यू दोस्तों।